30 जनवरी 2025 राजस्थान के श्री गंगानगर इलाके के कच्चे रास्ते पे राह चलते आदमी को दो इंसान बेहोश पड़े मिलते हैं। उनकी बॉडी पे चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उन पे जानलेवा हमला किया हो। वो आदमी उनकी हालत देखकर बहुत डर जाता है, इसलिए फ़ौरन पुलिस को कॉल करके इत्तला कर देता। तुरंत पुलिस उस दुर्घटना वाली जगह पे पहुंच जाती। सबसे पहले पुलिस उन दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है, पर आखिर वो दोनों थे कौन? उनमें से एक 27 साल का आशीष था और 23 साल की अंजलि थी। और आशीष हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ लेता और अंजलि बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी, इसलिए डॉक्टर्स फ़ौरन उसका इलाज शुरू कर देते और जैसे तैसे अंजलि को बचा लेते। अब पुलिस अंजलि से पूछताछ शुरू कर देती है। तब वो बताती है कि वो दोनों डिनर करने के बाद हर रोज़ की तरह वॉक पे निकले थे, पर रास्ते में अचानक से एक व्हीकल उनको ठोक देती और वो लोग उनको लूट के चले जाते। वो अंजलि के गहने और दोनों का फ़ोन लेकर उधर से फ़रार हो जाते। पर सबसे दिल दिलाने वाली बात तो ये है कि 3 महीने पहले ही आशीष और अंजलि की बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी, पर पता नहीं उनकी खुशियों को किसने नज़र लगा दी थी। शादी के 3 महीने बाद ही अंजलि को अपने पति को खोना पड़ता है। वैसे तो ये केस देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, हिट एंड रॉबरी का, बट पुलिस को जब आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगती है तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ये केस एक ऐसा खौफनाक टर्न लेता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। जो ये केस पहले रोड एक्सीडेंट का लग रहा था, अब वो मर्डर में तब्दील हो जाता। आखिर आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या राज खुलती है और असल में अंजलि और आशीष के साथ क्या हुआ था? क्या सही में रोड एक्सीडेंट था या फिर प्लान्ड मर्डर? और क्या पुलिस कभी आशीष के कातिलों को पकड़ पाएगी? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए ट्रू फाइल्स को सब्सक्राइब कर लो। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। अंजलि अपनी फैमिली के साथ राजस्थान के शहदोल शहर नामक गांव में रहती थी। वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अंजलि पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बड़ी होने के बाद वो बीकॉम डिग्री परस्यू करती है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब उसकी शादी की उम्र हो रही थी। तब उसके घर वाले 27 साल का आशीष, जो रावल गांव का रहने वाला था, उससे अंजलि का रिश्ता पक्का कर देते। आशीष अपनी फैमिली के साथ रहता था और वो पेशे से टीचर था। साथ ही उसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, मतलब एक वेल सेटल्ड आदमी था। अंजलि की फैमिली के नज़र में उसके लिए आशीष एकदम परफेक्ट मैच था। अब 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि और आशीष की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती और इस चीज़ से दोनों बहुत खुश थे। शादी करने के बाद दोनों की लाइफ बढ़िया चल रही थी और ऐसे ही 1-2 महीने बीत जाते। आशीष ने एमकॉम करी थी और वो टीचर था। अब अंजलि भी टीचर बनना चाहती थी, इसलिए वो आगे और पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने पति आशीष को बोलती है कि मैं एमकॉम करना चाहती हूँ और वो भी अपने ही शहर से, क्योंकि मैंने बीकॉम भी उधर से ही करी थी तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उधर से ही करूँ। पर आशीष इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता है। उसको अंजलि के आगे पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी तो अपने ही शहर से करना, क्योंकि आशीष उसको ये बोलता है कि यहाँ से कर लो, यहाँ भी तो अच्छे कॉलेज हैं, एमकॉम करने के लिए शाहदोल शहर जाने की क्या ज़रूरत। उसका ये कहना भी सही था, क्योंकि एक तो कुछ महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी और ऊपर से अगर अंजलि अप डाउन करेगी तो उसका ससुराल मायके से 224 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब अगर वो वहाँ से पढ़ाई करेगी तो परमानेंट अंजलि को अपने मायके में ही शिफ्ट होना पड़ेगा और आशीष के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ सही नहीं रहेगी। अब आशीष के मना करने पे अंजलि उससे नाराज़ हो जाती और शादी के बाद वैसे भी महीने में 1-2 बार अंजलि अपने मायके चली जाती थी। इसके बाद 30 जनवरी 2026 को अंजलि और आशीष उसके मायके जाते और फिर रात को डिनर करने के बाद अंजलि उसके साथ वॉक पे जाती। अब दोनों वॉक के लिए निकल जाते और थोड़ा आगे पहुँचते ही श्री गंगानगर, जहाँ का एरिया थोड़ा सुनसान था, आसपास कच्ची रोडें थी और खेत थे, वहाँ उनको एक व्हीकल ठोक के चला जाता और लूट के चला जाता। एक्सीडेंट की वजह से आशीष को अंजलि के मुकाबले कई ज़्यादा चोटें आई थी और यहाँ तक कि उसकी मरने की हालत हो गई थी। अंजलि के घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते, क्योंकि दोनों को घर से निकले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। इसलिए उसके घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते और उनको ढूंढने के लिए इधर उधर निकल जाते। पर रात बहुत हो गई थी, वो दोनों उनको कहीं नहीं मिलते। पर उनको क्या पता था, अंजलि और आशीष का भयंकर रोड एक्सीडेंट हो चुका था। अब सुबह होते ही आसपास के लोग
उन दोनों को बेहोशी हालत में देखते हैं तब फ़ौरन वो पुलिस को कॉल करके इन्फॉर्म कर देते और तुरंत पुलिस उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करा देती। पर उधर पहुंचने से पहले आशीष मर चुका था और इस चीज़ से पहले पुलिस को थोड़ा शक होता है, क्योंकि एक साइड आशीष को इतनी ज़्यादा चोटें आई थी जिससे वो मर गया था, पर दूसरी साइड अंजलि को बस कुछ खरोंचें आई थी। और जब आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। क्या सही में ये रोड एक्सीडेंट था या फिर प्लान मर्डर था? आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि पहले किसी ने उस पर जानलेवा हमला किया और फिर उसका गला दबा के उसको मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, प्लान मर्डर था। बस किसी ने इस हादसे को रोड एक्सीडेंट में फ्रेम करा गया था। और जब ये बात आशीष के घर वालों को पता चलती है कि उनके बेटे को किसी ने बेरहमी से गला दबा के मौत के घाट उतार दिया था, तब पहले वो पूरा टूट जाते और फिर पुलिस कंप्लेंट फाइल कर देते। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। उनका पहला शक उसी की पत्नी अंजलि पे आता है जिससे 3 महीने पहले शादी हुई थी। पुलिस अंजलि के कॉल डिटेल्स निकलवाती है, तब उसमें उनको एक नंबर ऐसा मिलता है जिससे वो कई घंटों कॉल पे बात करती थी और यहाँ तक कि वॉक पे जाने से पहले भी अंजलि ने उस नंबर पे कॉल किया था। पर आखिर ये नंबर था किसका और उसका अंजलि से क्या रिश्ता था? ये नंबर किसी संजय नाम का लड़के का था और वो भी इसी के गांव में रहता था। बचपन में ही संजय के माँ बाप मर जाते हैं, तब से ही वो अपने चाचा चाची के साथ रहता था और वो पेशे से वेटर था और अंजलि का बॉयफ्रेंड था। 2019 स्कूल में ये दोनों पहली बार मिलते हैं। अंजलि कॉमर्स स्ट्रीम से थी और सीधी सादी लड़के थी, पर दूसरी साइड संजय आर्ट्स स्ट्रीम से था और एकदम आवारा लफंडर था। उसकी स्कूल में बहुत चलती थी, इसलिए संजय को पहली बार देखते ही अंजलि उससे अट्रैक्ट हो जाती। इसके बाद वो संजय को प्रपोज करती और फिर वो भी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेता। अब दोनों रिलेशनशिप में आ जाते और जैसे ही दोनों का स्कूल ख़त्म होता है तब अंजलि के घर वालों को संजय के बारे में और उसकी हरकतों के बारे में पता चल जाता है कि संजय किस टाइप का लड़का था। उसका आगे कोई फ्यूचर नहीं था और वो उनकी बेटी को भी खुश नहीं रख पाएगा। यहाँ तक कि संजय उसका दूर के रिश्तेदार था, दोनों का गोत्र सेम था। इसलिए इन्हीं सब कारणों की वजह से उसके घर वाले इस रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। और जैसे ही अंजलि का कॉलेज ख़त्म होता है तब फोर्सफुली उसकी शादी आशीष के साथ कर देते और अंजलि के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं था आशीष से शादी करने के अलावा। अंजलि उससे शादी तो कर लेती पर उसके दिल और दिमाग में संजय ही था। वो किसी भी हालत में संजय को नहीं छोड़ना चाहती थी। आशीष जैसे ही काम पे जाता था अंजलि कई घंटों संजय के साथ वीडियो कॉल पे बात करती रहती। यहाँ तक कि मायके जाके पढ़ाई करने का भी प्लान संजय का ही था। मतलब पढ़ाई तो बस एक बहाना था, असल में संजय के साथ इश्क लड़ाना था। पर आशीष ने उनका प्लान चौपट कर दिया था। इसी वजह से दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता। अब आशीष उनके प्यार के रास्ते का कांटा बन रहा था। वो दोनों जैसे भी करके इस कांटे को हटाना चाहते थे। हादसे से 16 दिन पहले अंजलि अकेले अपने मायके जाती और फिर संजय के साथ मिलके आशीष को मारने का प्लान बना लेती। उन दोनों ने पूरा प्लान बना लिया था आशीष को किधर और कैसे मारना है। संजय अंजलि को बस ये बोलता है कि तू कैसे भी करके आशीष को अपने साथ बाहर ले आ किसी सुनसान जगह पे जहाँ पे कोई कैमरा नहीं होना चाहिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। तो 30 जनवरी 2026 को अंजलि ठीक वैसा ही करती है जैसा संजय ने करने को कहा था। वो आशीष को अपने साथ वॉक के बहाने बाहर ले आती और साथ ही ये भी बोलती है कि चलो खेत साइड चलते हैं, उधर अच्छा वातावरण होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा रहता है। और फिर आशीष भी चलने के लिए रेडी हो जाता। वो इस बात से अनजान था कि उसकी पत्नी ने उसको मारने का पूरा प्लान बना लिया था। अब जैसे ही वो दोनों खेत साइड पहुंचते हैं, उधर अंधेरे में संजय अपने 2 दोस्तों के साथ झाड़ियों में उनका इंतज़ार कर रहा था। संजय लाठी के साथ बाहर निकलता है और आशीष के सामने आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, संजय और उसके वो दोनों दोस्त लाठी से आशीष के सर पे वार करते हैं और वो भी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर तीनों उस पर बहुत भारी पड़ते हैं। संजय और उसके दोस्त तीनों मिलके उसको बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि वो ज़मीन पे गिर जाता है, पर अभी भी उसकी सांसें चल रही थी। इसलिए अंजलि आशीष को जान से मारने के लिए बोलती। तब संजय मफलर से आशीष का बहुत ज़ोर से गला दबाता है और तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। आशीष को मौत के घाट उतारने के बाद
अंजलि सबसे पहले अपना मंगलसूत्र, झुमके और दोनों के फ़ोन देकर उनको उधर से भगा देती ताकि ये हिट एंड रॉबरी लगे। फिर अंजलि अपने आप को थोड़ी बहुत चोट मार के उधर ही बेहोश होने की एक्टिंग करती है। उसकी एक्टिंग और प्लान इतना बढ़िया था कि एक बार के लिए तो सबने ये हादसा मान ही लिया था। पर बोलते हैं ना, चोर अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग छोड़ ही देता है। आशीष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अंजलि की कॉल डिटेल्स ने उसका पर्दाफाश कर दिया था। फ़ौरन पुलिस बाकी के बचे तीनों कातिलों को भी अरेस्ट करती है। अंजलि और संजय के घर वालों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अंजलि मर्डर करने से पहले या इन 3 महीनों में किसी को ऐसा नहीं लगा कि वो ऐसा कुछ कर सकती है, या 1% भी किसी को शक नहीं हुआ। यहाँ तक कि आशीष को खुद नहीं लगा कि वो सांप को पाल रहा है और वही उसको एक ना एक दिन डसने वाली थी। पर इस सब में उस बेचारे आशीष की क्या गलती थी? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? उन्होंने तो अपना जवान और होनहार बेटा खो दिया था। इसी के साथ एक ऐसे ही समाप्त होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी ट्रू क्राइम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना और अपनों का ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।